हाय रोशन, अभी मंदिर में ही हो गया? मंदिर में रहता हूँ यहीं अरे पे। क्या बात है, कहाँ पे? ब्रह्मचारी बन गया हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो? यस सर, यू कैन सी। क्या बात है, कौन से मंदिर में? मंदिर में एस्कॉन होती है ना, एस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन तो मुझे पता है, वो इस्कॉन की भी तो बहुत सारी ब्रांचेस है ना। हाँ, तो गुड़गांव एस्कॉन। गुड़गांव वाले इस्कॉन में? हाँ, अभी दूसरे जगह आया था भगवत गीता बांटने के। अच्छा, तो अब आगे मतलब जॉब वॉब करनी नहीं, आगे सारे प्लान ड्रॉप कर दिए? हाँ हाँ, सारा ड्रॉप कर दिया। तभी मैंने आपको बुलाया भी था, आप मिलने भी नहीं आए। हाँ हाँ, वही हो गया, प्लान चेंज हो गया इसीलिए थोड़ा। तो मतलब अब फुल डिसीजन लेके आपने अब 100% ब्रह्मचारी बन गए हो? हाँ हाँ, एक डेढ़ साल से था इस मंदिर में, लगभग आना जाना होता था। हम्म। तो अब ऐसा लग गया कि ठीक है, बनना है, डिसीजन ले लिया। ये तो क्योंकि बहुत बढ़िया डिसीजन लिया आपने। यहाँ पे थोड़ा अच्छी तरह खुशी मिलता है, बढ़िया। नहीं, ऑफ कोर्स यार, भगवान के सीधा चरणों में हो, तुम उनकी सेवा में लगे हुए हो, इससे बड़ा क्या काम हो सकता है? तो सौभाग्य अपने आपके अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं धरती पे अभी तक हूँ क्यों? अब पता चल गया आपको रीजन। हाँ, भगवान के धाम होना चाहिए, धरती पे क्यों हूँ? तो फैमिली फैमिली सबको पता चला, मतलब बता दिया सबको? हाँ, सबको पता चल गया है, बट वही है, अलाउ नहीं करते हैं। फिर धीरे अच्छा। धीरे सभी लोग माने, सभी लोगों को पता चला। भैया लोग तो मान गए, भैया पापा आए थे तो समझे और बातें को, वो फिर माने। तो परमानेंटली आप इसी में रहोगे, मंदिर में ही? हाँ, परमानेंट हो गया इसी में। शादी वादी आप अब करोगे नहीं? शादी नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं, घर घर में जाएंगे, ऐसा नहीं। अरे कभी रिक्वायरमेंट होगा तो जाएंगे, बट मैरिज नहीं करना है, ब्रह्मचारी लाइफ जी। तो ये तो बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया आपने, चलो अच्छी बात है, बहुत बोल्ड डिसीजन है, मतलब आसान नहीं है इतना बड़ा डिसीजन लेना। और मतलब अंदर से जो होती है ना, भौतिक इच्छाएं, सब खत्म हो गया। सोचते कि भौतिक इच्छाएं रख के भी क्या फायदा हो, मतलब मुझे नहीं लगा अच्छा। मुझे लगा कि भगवान का सेवा में बहुत आनंद आएगा, इसमें बढ़िया है। और इतना सेवा करना है कि फिर से धरती पे दोबारा आना नहीं है। आना ही नहीं है? भगवत धाम ही प्राप्ति करना है, वैकुंठ धाम। नहीं, वो तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बिल्कुल आपको मिलेगा भी, आप इतनी सेवा में लग गए हो, लेकिन कैसे मतलब धरती से ऐसा क्या आपके साथ हो गया? धरती से नहीं, कई सारे लोग होते हैं, लोग कहते हैं ना, भगवान ये भगवत गीता में बताते हैं ना कि एक भगवतम धाम है, वैकुंठ धाम है। जो कृष्णा के धाम जाते हैं वो फिर वापस नहीं आते हैं। जो सब धाम है, कई सारे धाम होते हैं ना, स्वर्ग होती है, नरक लोक होता है, धरती लोक होता है, बहुत सारा लोक होता है, शिवलोक होते हैं, वैकुंठ धाम होते हैं, साकेत धाम होते हैं राम भगवान के। ऐसे कई सारे धाम है, बट एक ऐसा धाम है भगवत धाम, कृष्णा का धाम, जो भगवान स्वयं करते भगवत गीता में। जो मेरे धाम पधारते हैं वहां से कोई वापस नहीं लौटते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन बताता है आपको? गृहस्थी जीवन में प्राप्ति भगवान में से 4 आश्रम बताते हैं, गृहस्थी जीवन, ब्रह्मचारी और सन्यासी एक और है। तो गृहस्थी में संभव नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो जाती है, और कहीं ना कहीं उधर उधर जाल में थोड़ा मोह माया उलझना ही पड़ता है, भक्ति नहीं हो पाएगा। अब वैसे मैंने पिछले जन्म में कितना शादी कर चुका हूँ, इसका कोई अंत नहीं है ना। सही बात है। जब से ब्रह्मांड है तब से तो मैं यहीं पे हूँ, धरती पे ही हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली कैसे, मतलब? यहाँ भगवत गीता में लिखा हुआ है ना। अच्छा, आपको भगवत गीता में समझाया जाता है? भगवत गीता में ठीक है, लिखा है सब कुछ। यहाँ पे अटेंड करते थे तो थोड़ा मजा आ गया, इंजॉयमेंट आ गया। भगवत गीता में लिखा है, लेकिन कभी इतना मैंने रियलाइज नहीं करा इन बातों को, मैंने इतना फील नहीं करा। बचपन से सुनते आ रहे हैं, घर में ब्राह्मण फैमिली से हूँ मैं भी, और हाँ, इन चीजों का बहुत ही प्रचलन रहता है, इतने सारे हमारे भी फॉलोवर्स हैं घर में। इस्कॉन के तो नहीं, लेकिन बाकी सब चीजों में, और जहाँ पे ये सारी चीजें होती रहती हैं, डिस्कशन होता रहता है इनके बारे में। तो कभी मैं इतना कनेक्ट नहीं हो पाया, तो आप इतना ज्यादा कनेक्ट कैसे हो गए इन सारी बातों से कि ठीक है ये मैं प्रैक्टिकल? लगभग 1.5 साल पहले एक लोग आए थे, ब्रह्मचारी लोग होते हैं ना, भगवत गीता बांटने के लिए। कोई फेस्टिवल हो रहा था, तो उस फेस्टिवल के रिगार्डिंग वो प्रचार कर रहे थे, तो वहाँ पे उनसे हम मिले। फिर गुड़गांव एस्कॉन टेम्पल आते रहे, क्लास भी अटेंड करते थे। हर एस्कॉन टेम्पल में हर संडे को क्लास चलता है, स्पेशल फेस्टिवल होता है संडे को। ओके। भगवत गीता का होता है, और भी कई सारा टॉपिक होता है, हाउ टू गेट रियल हैप्पीनेस,
व्हाई बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल, ऐसे ऐसे कई सारा टॉपिक है ना जो भगवत गीता से उठाया गया है। तो ये सारा टॉपिक्स मैंने अटेंड किया, सेशन अटेंड किया, तो फिर मुझे समझ में आया कि मैं भी भगवत गीता लिया, फिर माला जपना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मन लगना स्टार्ट हो गया। भक्ति में आते 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 लगा कि अब यही सब कुछ होना चाहिए। भक्ति के अलावा यदि आप गृहस्थ जीवन में भी है, भक्ति कर रहे तो ठीक है, गृहस्थी जीवन का भी कुछ रूल्स होती है, बट समाज में कोई कर नहीं पाते हैं। गृहस्थी जीवन में गॉड को प्राप्ति करना बहुत कठिन है, डिफिकल्ट है। लोग कर सकते हैं लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो गया आजकल। तो मैं सोचा कि शादी नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा। ऐसे भी भगवान को जो भक्ति करते हैं वो खुश रहते हैं, नाराज नहीं होते हैं। टेम्पल में जितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं कहीं पे भी, वो कभी दुखी नहीं रहते हैं। हमेशा वो कीर्तन में मतलब भगवान के भक्ति में अच्छे रहते, खुश रहते हैं। दे आर नॉट गेटिंग एनी बैड थिंग। अच्छा, तो मतलब वो क्या कहता है, मैं टिपिकल वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है हिंदी में वर्ड यूज किया था, मतलब वो दुख के जो भी सारी चीजें प्रॉब्लम है उनसे बाहर निकल गए हैं। हाँ, जो भी कॉज इश्यूज हैं उनसे बाहर निकल गए हैं। हाँ, और भगवत गीता का क्लास आप अटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं जितने भी लाइफ का जो इशू है ना वो भगवत गीता में मिलता है। तो आस्कॉन टेम्पल आपके आसपास में कहीं होगा ही, दिल्ली में मेरे घर के पास। हाँ, तो वहाँ पे हर संडे क्लास चलता है। टाइमिंग क्या रहती है? टाइमिंग वहाँ पे टाइमिंग होगा वही 6 से 7, 7 से 8 मॉर्निंग। हाँ, नहीं इवनिंग होती है। इवनिंग तो क्या वॉक करके, मतलब आप सीधा वॉक इन ले लेते हैं, वो सीधा जाके वहाँ अटेंड कर लो, या पहले किसी से बात करनी पड़ेगी? सीधे वहाँ पे जाओ, बस बात करो। अपने एक बढ़िया एक ट्रेनर को अपने चूज करो, है ना। अच्छे अच्छे होते हैं, हर तरह के होते हैं, अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग होते हैं यहाँ पे क्लास देते हैं। तो यहाँ पे भी आस्कॉन टेम्पल में आप देखे होंगे, आप टेम्पल विजिट कीजिएगा तो आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वाले लोग मिलेंगे और उनके पास शास्त्रों का नॉलेज होता है। और उनसे आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे ना लाइफ से रिलेटेड, हर चीज का आंसर वो दे देंगे। तो आप आस्कॉन जाओगे तो आप किसी अच्छे ट्रेनर से मिलिए, क्लास अटेंड कीजिए, है ना, उनसे मिलिए, कुछ भी इशू है तो उनको बताइए, क्लास अटेंड कीजिए, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ट्रेनर्स होते हैं वहाँ पे? हाँ, ट्रेनर्स होते हैं। कहीं ना कहीं भक्ति कीजिएगा और वहाँ पे जो इशू होती है लाइफ से, तो रियल आपको आंसर मिलेगा शास्त्रों के अकॉर्डिंग। आपको लगेगा कि हाँ, साइंटिफिक तरीके से आपको मतलब प्रूफ करके बोलेगा हाँ इट इज राइट, आपको भी लगेगा, क्योंकि वो लोग अच्छे अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। तो अब तो मैंने तो शादी कर ली, बच्चा भी हो गया, तो अब कैसे मैं फिर भी आप गृहस्थ जीवन में भी आप प्राप्ति कर सकते हैं गॉड को। भक्ति तो कीजिए, मैंने किसी भी भक्ति कीजिएगा सब ठीक हो जाएगा। रूल्स से आप गृहस्थी जीवन जीते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन टाइम थोड़ा सा रोशन, सारी चीजें, हेल्थ भी देखनी है, फैमिली भी देखनी है, बिजनेस भी देखना है, और दूसरी पर्सनल लाइफ है वो भी है। तो भक्ति इतनी कर सकते हैं कि सुबह उठ के हम धूप बत्ती लगा दें और एक पाठ कर लें कोई, या आप कुछ और भी किसी और फॉर्म में भी बताते हैं कि नहीं कुछ और भी करना है इसके अलावा? नहीं, भक्ति करना है। भक्ति करने के लिए तो कम से कम तो करना पड़ेगा ना अच्छे से भक्ति। आप गृहस्थी जीवन में जियो, आप सोचोगे कि मतलब मनी मुझे अर्न करना है काफी ज्यादा, भक्ति डिक्रीमेंट करना है तो नहीं चलेगा ना। कहीं ना कहीं भौतिक इच्छाएं थोड़ा कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, तब भक्ति में आप आ सकते हैं। धीरे धीरे आपको अच्छा लगेगा, वहां पे आप जाओगे तो लगेगा कि हाँ क्या है, आपको एक्चुअल चीज पता चलेगा। आप वहाँ पे क्लास अटेंड करके देखिए, आपको बहुत अच्छा फीलिंग होगा। आप क्लास अटेंड कर लोगे, मंदिर चले जाओगे ना, आप छोड़ नहीं सकते हो, ये गारंटी है। आपको अच्छा आंसर मिल जाएगा, बहुत बढ़िया है। वैसे तो मैं आपका फीडबैक लेने के लिए आया था, आपने तो मुझे इन्फ्लुएंस कर लिया। वहाँ कोई दिक्कत नहीं, बट वहाँ पे जो अच्छे ट्रेनर होते हैं ना, अच्छे ट्रेनर, उनसे आप मिलिए, बोले कि मुझे भगवत गीता का क्लास लेना है ना, जो भी होता है आप उनसे मिलिए, तो अच्छा लगता है। मैं गया हूँ 1-2 बार और डेफिनेटली मैं जाऊंगा। तो थोड़ा बहुत हमारे बारे में भी बताओ कि एनजी नेटवर्क्स के बारे में कैसे पता चला आपको? एनजी नेटवर्क के बारे में पता चला, वो तो भैया थे ना, दीपक भैया और प्रभाकर, दोनों एक ही जगह से। राइट। अच्छा, उन्हीं के रेफरेंस से आए। तो आपसे ही पूछना तो बेकार है कि ट्रस्ट कैसे हुआ और सारी चीजें कैसे थी, आप ऑलरेडी रेफरेंस से थे। ट्रेनिंग कैसी लगी आपकी? ट्रेनिंग बढ़िया था, ओवरऑल सारा कुछ ठीक रहा। सही रहा? हाँ, ट्रेनिंग ठीक रहा। CCNP तक मैंने पढ़ा, बाकी AWS भी पढ़ा और भी क्लास चला, SD1 ये सब का।
बट उसमें मैंने अटेंड नहीं किया था। अच्छा, और आपकी रियल टाइम ट्रेनिंग कैसी रही? बढ़िया रहा, ठीक रहा। अच्छा, रियल टाइम ट्रेनिंग ठीक रही आपकी। और फर्दर कैसा रहा, मतलब आपका ओवरऑल फीडबैक कैसा रहा एनजी के साथ टिल द प्लेसमेंट? टिल द प्लेसमेंट एनजी से तो बहुत सपोर्ट मिला है ना, कहीं ना कहीं जॉब मिला है, और जॉब मतलब काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। कभी भी इंटरव्यू में फेल भी होते थे तो फिर अलग इंटरव्यू देते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब टिल एंड टाइम आई गॉट सपोर्ट फ्रॉम एनजी। सही कभी है। ये नहीं कहते कि आप जॉब, आपको इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो फिर छोड़ दो, नहीं होगा, कुछ भी हो। और मैंने काफी सारा लोगों को देखा हो, मतलब कोई छूटता नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, कोई वीक स्टूडेंट भी है, थोड़ा बहुत पढ़ लेता है तो जॉब ले लेता है। यही है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट अच्छे कंपनी में जाते हैं, थोड़ा जो वीक होते हैं वो कहीं ना कहीं हो जाते हैं अपने अकॉर्डिंग। सही है। तो आपसे तो खैर फीडबैक तो मैं क्या लूँ, आपके साथ तो मेरे पास टाइम होता तो मैं एक अच्छा सेशन लगता है, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि एक अच्छी कंपनी में प्लेस होने के बाद भी इतनी सारी प्रिपरेशन करके एक अच्छी कंपनी के बाद एक अच्छे पैकेज पे प्लेस हो गए थे आप। कितने पैकेज पे गए थे आप? पैकेज था 6.93। हाँ, 7 लाख के पैकेज पे आप गए थे, और एक अच्छी एमएनसी के अंदर आप प्लेस हुए। मेरे ख्याल से एक वही ड्रीम होता है आपकी एज के अंदर, एक जिस एज में और जिस टाइम पीरियड में आप चल रहे हो कि एक अच्छी कंपनी मिल जाए, और आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि आप आज सब कुछ छोड़ के और इस लाइफ में चले गए हो। तो मेरी तरफ से तो बेस्ट विशेष है। वैसे तो आप मेरे से बहुत आगे निकल गए हो, मैं तो क्या बेस्ट विशेष दूं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप आस्कॉन टेम्पल जाओगे ना तो लोग, ये तो छोटी मोटी पैकेज है, इससे भी ज्यादा पैकेज आपको हर लोग मिलेंगे। पढ़ लिख के, अच्छा पढ़ लिख लिया, जॉब कर लिया 1-2 साल, फिर आस्कॉन टेम्पल में जुड़ गए। उनको रियल चीज पता चलने के बाद फिर वो चले जाते हैं, और हर लोग आपको एजुकेटेड ही मिलेंगे, अच्छे पढ़े लिखे। आपको जाएंगे ना वहाँ क्लास अटेंड करने के लिए तो आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया इंग्लिश तो में। मैं एक्साइटेड हो गया हूँ आपसे मिलके क्लास अटेंड करने के लिए और ज्यादा। तो मैं बिल्कुल टाइम निकाल के क्लास अटेंड करूंगा डेफिनेटली। पहले गया हूँ मैंने, आज जैसे आपको बताया, मैं एक बार सुबह सुबह भी गया हूँ जब सुबह भजन कीर्तन और डांस हो रहा होता है। हाँ चाहिए, वहाँ डांसिंग ही होता है। भगवान के डांस करने से भगवान खुश होते, थोड़ा इंजॉयमेंट भी आती है। एक बोला जाता है कि जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, बहुत कंपनी का, अच्छे कंपनी का ओनर है, और एक शुद्ध ब्रह्मचारी है, अच्छे से भक्ति कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मचारी अच्छे हुए कि या वो ब्रह्मचारी अच्छे हुए या कंपनी का ओनर अच्छे हुए, कौन अच्छा होगा? हाँ, अच्छा कौन हुए, लाइफ के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, ऐसा मेरा मानना है। लाइफ के पर्सपेक्टिव में। बट ये हो गया एक टेम्पोररी पर्पज से। लाइफ में एंजॉयमेंट हो गया, पैसा आ गया, बहुत कुछ हो गया, लोगों को हेल्प कर दिए, है ना। तो दिस इज टेम्पोररी। पर परमानेंट क्या है? परमानेंट भगवान यही बोलते हैं कि मेरे धाम पधार जाओ। यहाँ भटकते हो, आत्मा आपका भटकता है, धरती पे बार बार जाते हो। सुने ना 84 लाख योनिया होता है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं शास्त्रों के अनुसार दैट इज राइट। तो कहीं ना कहीं आप टेम्पोररी पर्पज से करोगे बात तो वही सही है। कंपनी का ऑनर जो एंजॉय लेता है, अपना जीता है बढ़िया से। नहीं, ये तो बात सही है आपकी। मैं बहुत अच्छी लगी आपसे बात करी, आपकी बातें भी बहुत अच्छी बात करोगे तो ब्रह्मचारी अच्छे हुए, कहीं ना कहीं भगवान के धाम पधारेंगे, वो कभी आएंगे नहीं। और भगवान के धाम में इतना सुख मिलता है, वैसा सुख कहीं नहीं मिलता है दुनिया में। ये बहुत ही बड़ी बातें हैं आप जो कर रहे हो। खैर हमारे लेवल से तो बहुत ऊपर है। जितना देखो अभी मेरी इतनी ज्यादा सोच नहीं है। मेरे को क्या लगता है कि मैं बड़ा मानता हूँ कृष्ण जी का, तो मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ। हनुमान जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, और मेरे को इस्कॉन की स्टोरी भी पता है। मैंने श्री प्रभुपाद जी के बारे में भी पढ़ा है, काफी अच्छे। और मेरा बैकग्राउंड में गोस्वामी परिवार से हूँ, तो आपको बताइए वहाँ पे हमारे परिवार के बहुत सारे लोग एसोसिएटेड है इनके साथ। अच्छा है, सब कुछ मुझे बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन वही मैंने कहा कि एक बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, और एक मॉन्क है, एक बंदा है जो ब्रह्मचारी बन गया है, सारी चीजें। तो आपकी लाइफ का मेरे आंसर ऑफिस है, ब्रह्मचारी ज्यादा खुश होगा। लेकिन कहीं ना कहीं भी इंटरनल है, अपनी सोच पे डिपेंड करती है कि क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे को लाइफ मिली है 84 लाख योनियों के बाद, और मुझे मौका मिला है कि मैं रोशन जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं जॉब को लेके या कुछ एक अच्छे ऑप्शन को लेके परेशान है। फैमिलीज में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जब बच्चा आता है मेरे पास, अपनी बातें बताता है, शादी नहीं हो रही है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं फैमिली में, कोई है नहीं कमाने वाला। तो एक छोटा हम दोनों मिलकर, आप एक जो स्टूडेंट होता है मैं और हम दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं, और मैं उसे कमिटमेंट देता हूँ और वो डिस्कस करते हैं।
उस पे काम करता हूँ, उसको एक अच्छी कंपनी में लगाता हूँ और एक बहुत बड़े पैकेज पे वो चला जाता है, अच्छी सैलरी पे चला जाता है, सेटल हो जाता है, शायद मुझे भूल जाता है, याद भी नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इंटरनली बहुत सेटिस्फेक्शन रहती है जब मुझे पता चलता है किसी के थ्रू कि वो बंदा आज उस लेवल पे काम कर रहा है या आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इससे सेटिस्फेक्शन बहुत मिल रही है और मुझे लग रहा है ये सब भगवान कृष्ण ने किया है। ये जो प्रिविलेजेस दिया है मुझे, जितने भी दिए, जैसे भी दिए, और जो मैं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए खैर बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन है और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। मुझे नहीं पता किस लैंग्वेज में और किस तरीके से उनको ये बात आप भी काफी सारे लोगों को लाइव बनाते हैं, उनका परिवार चलता है जी। तो मुझे मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ, सही बताऊं तो। जो मतलब 84 लाख यूनि के बाद अगर करने को ये मिला है तो मैं खुश हूँ, मतलब सही बताऊं तो। उससे बढ़िया है। लेकिन जैसे वहां पे आप खुश हो, मैं भी खुश हूँ यहाँ पे। लेकिन ये पॉइंट ये भी सोचना है कि मैं इंसान अभी हूँ, अगले जिंदगी में क्या बनना है मुझे, ये भी डिसीजन मुझे अभी लेना है। जी बिल्कुल, ये तो बात सही है आपकी, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये भी बड़े सोचने वाली बात है कि अगले जन्म, अगर जन्म होगा, इनकारनेशन होगी, तो उसमें क्या होना है, कैसे होना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने ज्यादा लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला पाऊंगा, रोशन टाइप, तो शायद मुझे ऐसा लगता है भगवान अगर मेरे से कोई गलती हो रही होगी उनकी पूजा पाठ में तो उसको माफ करेंगे और मुझे एक अच्छा ऑप्शन देंगे। तो आई स्ट्रांगली बिलीव। बाकी तो देखिए, मैं भी कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं, नॉलेजेबल नहीं चीजों में। तो मदद करना राइट है, बट मदद करते समय भक्ति भी करना होता है। यू आर डूइंग बिजनेस, मैं इस चीज के ऊपर बिल्कुल काम करूंगा, भी करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होगा, अच्छा कर्म कर लोगे, सुनते हैं कि अच्छा कर्म करने वाले कहाँ जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग में पुण्य का भागीदारी करते हैं, पुण्य बढ़िया से मतलब रहते हैं, फिर उनका पुण्य पूरा खत्म हो जाता है, फिर वो धरती पे आते हैं। भगवान के धाम नहीं जा पाते हैं अच्छे कर्म करने वाले भी। सही है, सही है। आपसे बात करके बहुत मजा आया वैसे, सही बताऊं रोशन, और फिर मिलूंगा मैं आपसे, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल बात करेंगे, फिर दोबारा कनेक्ट होंगे हम दोनों अपनी वीडियोस बना के एक बार फेसबुक पे डालेंगे ताकि लोगों को भी पता चले कि लाइफ को कैसे, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच रोशन आपके टाइम के लिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।